बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। रोजडिल बटानिया से हमारे ब्यूरो चीफ फारिक चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रोजडिल इंफर्मरी अस्पताल डिमेंशिया यूनिट के सहन में कंसल्टेंट डॉक्टर ताहिर बशीर बेग की काविशों से खूबसूरत बाग का इफ्तिताह। मेयर काउंसलर शकील अहमद, मेयर कंसोर्ट काउंसलर रिचल मैथी, रोजडिल केयर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑफिसर स्टीवन, हेड ऑफ फंड रेजिंग डिमेंशिया यूनिट के इंचार्ज नर्स जेनी, कॉरन कैसेप और दीगर की शिरकत। कंसल्टेंट डॉक्टर ताहिर बशीर बेग का कहना था कि हमने डिमेंशिया यूनिट के सहन में ऑसिस बाग लगाया, जिसकी बुनियाद पर कुव्वत यादाश्त से मुतासरीन जिनको सुनने, सूंघने और छूने से खुशी महसूस होती है, वो इस बाग से महजूज हो सकेंगे। कुदरती सरसब्ज़ व शादाबी से उनकी मुश्किल में कमी आती है। की गार्डन की, जिसको ओवेसिस गार्डन कहते हैं, और मेयर ऑफ रोचडेल और बाकी सारे स्टीम्ड गेस्ट उनका वेलकम करता हूं। और ये गार्डन का जो आइडिया था, इस रूफ के नीचे हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये बिल्कुल ब्लैंक थी, लेकिन अब क्योंकि हमारा डिमेंशिया यूनिट बिल्कुल साथ है, तो जो यादाश्त के मुतासरीन होते हैं पेशेंट, उनमें 3 किस्म की सेंस होती है जिसको हमने कवर करना होता है। तो वो सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, टच करने की हिस्स। ये एक आइडिया था। हमने अच्छे प्लांट्स लगाए हैं उनके लिए, वो रिफ्रेश्ड होते हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। मेयर काउंसलर शकील अहमद ने कहा कि डिमेंशिया के मरीजों को उनके अहले खाना के लिए खूबसूरत बाग लगाया गया ताकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हो। हम रोचडेल इंफर्मरी में मौजूद हैं। यहाँ जो डिमेंशिया के पेशेंट के लिए, उनके लिए एक गार्डन ओपन कर रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए कि आउटसाइड कैसे जो अच्छा वेदर होता है कैसे एंजॉय करें और अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए हम यहाँ गैदर हुए हैं। और मेरे साथ बाकी मेयर रेचल भी मौजूद है, तो वो भी अपना व्यू पेश करेगी। मेयर कंसोर्ट काउंसलर रिचल मैथी ने बाग की सहूलत को सेहतमंद सरगर्मी करार दिया। The Oasis Garden at Rochdale Infirmary. We are so pleased to be here today to have the official opening and launch. This garden was done by patients and staff here at the infirmary for people with dementia, for a place for them and their families to come and relax, be together and enjoy the surroundings. It is a beautiful garden and you wouldn't actually know where you are, which is a pleasant surprise to be in here. Everything is amazing and we're really looking forward to today. रोजडिल केयर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑफिसर स्टीव ने कहा कि बरतानिया भर में डिमेंशिया के मरीजों के लिए ये एक अनोखी सहूलत है, हमें इस पर फख्र है। Chief Officer for Rochdale Care Organisation, really proud today to be officially opening the Oasis Unit Garden, a garden that took 1.5 years to get established, but as Lou Harkness, who was the matron here back in the original beginnings of the dementia unit, has just said, you know, the final piece of the jigsaw. हेड ऑफ फंड रेजिंग स्टीवन ने बाग की माली मुआवनत करने पर सबका शुक्रिया अदा किया। I'm Stephen Owen, I'm the head of fundraising for North Care Charity, and we've completed the Oasis Garden here, which supports the dementia care unit at Rochdale Infirmary. It was generously funded by Wilmot Dixon and NHS Charities Together and North Care Charity, and we're so pleased to be opening the garden today. डिमेंशिया यूनिट के इंचार्ज नर्स जेनी ने कहा, इस सहूलत से डिमेंशिया के मरीज साल भर इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। This is our beautiful Oasis Garden, and our lovely mayor come today to open it. We are a 10-bedded dementia unit, and those patients in the dementia unit will have access to this garden, all of them, in all weathers. चैरिटी तंजीम के साथ खिदमात अंजाम देने वाली कॉरन कैसेप ने कहा कि हम इस मंसूबे पर पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे, हमें फख्र है आज डिमेंशिया के मरीजों की सहूलत के लिए इस बाग का इफ्तिताह हो गया। Hi, so I'm Karen Casper and I work for North Care Charity, which is the dedicated charity for the Northern Care Alliance, which obviously includes Rochdale Infirmary, Salford Royal, Oldham and Bury Hospitals and Community Services. So we've been working on this project for probably over 2 years now, but the wait's been worth it. So we've now obviously opened the Oasis Dementia Garden and also a staff section just to my right. So it means obviously our dementia patients and their families can come out from a clinical environment and spend some quality time together. So just want to say thank you to the Mayor today for obviously. It's an amazing step for patients of Rochdale who've living with dementia. The final piece of the jigsaw for the Oasis unit is to get this completed, and it looks amazing.
कुव्वत यादाश्त से मुतासरीन अफराद के लिए रोशडेल इन्फॉर्मरी अस्पताल में सरसब्ज़ शादाब नई सहूलियात उनकी ज़हनी सेहत के लिए मुआविन साबित होगी। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनिद खबरों की दुनिया।